हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक्स एमसीक्यू जो नीट बीएससी नर्सिंग और एम्स में कई बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज, महिला का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? जिसमें ऑप्शन है हमारे पास यूटेरस, वेजाइना, ओवरी, सर्विक्स। तो हमारा राइट आंसर है इसमें ओवरी। ओवरी क्या है? महिला का प्राथमिक जनन अंग। तो इसमें सबके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। यूट्रस, यूट्रस का क्या होता है? यूट्रस जहाँ भ्रूण का इम्प्लांट होता है। क्या होता है? भ्रूण का इम्प्लांटेशन होता है। साथ ही इसमें भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। कहाँ? यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो ये प्राथमिक अंग, ये यूट्रस नहीं है। वेजाइना, वेजाइना क्या है? वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब होती है जो पीरियड्स के अंदर और डिलीवरी के वक्त एक मार्ग का कार्य करती है, यानी कि रास्ते का काम करती है, मार्ग का काम करती है। कौन? वेजाइना। ओवरी, ओवरी क्या है? ये फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या करता है? ओवा बनाती है। साथ ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सीक्रेट करती है। कौन? ओवरी। तो राइट आंसर इसमें हमारा है ओवरी। बी और देखते हैं सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? ये जो यूट्रस है, यूट्रस के निचला नैरोइंग पार्ट होता है जो यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करता है। यूट्रस टू वेजाइना क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। किसको? यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट कौन कर रहा है? सर्विक्स करता है, जो ये यूट्रस का निचला हिस्सा होता है, सकरा, यानी कि नैरोइंग पार्ट होता है यूट्रस का। अब आगे बात करते हैं इसमें। सेकंड, पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? वो तो क्या था फीमेल का, अब पुरुष के बताएंगे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन पेनिस, टेस्टिस, एपिडाइमस, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इसमें फर्स्ट बात करें पेनिस का। पेनिस क्या है? ये एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या होती है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको नहीं बोलते हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। टेस्टिस, ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या बनाते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, उसका क्या करते हैं? ये बनाते हैं और उसका सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसमें क्या हो गया? टेस्टिस। एपिडाइमिस, एपिडाइमिस क्या करता है? ये भी इसके बारे में देखते हैं थोड़ा थोड़ा। एपिडाइमिस ये स्पर्म को कलेक्ट करता है और उसको मैचुरेशन करता है, यानी कि उसका परिपक्वन करता है। स्पर्म का क्या करता है? ये संग्रहण करता है और उनका परिपक्वन करता है, मैचुरेशन करता है। कौन? एपिडाइमिस। ठीक है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या है? ये सेमाइनल, क्या? सेमाइनल फ्लूइड का एक भाग बनाती है, जो स्पर्म को क्या करती है? ये पोषण प्राप्त करता है, यानी कि न्यूट्रिशन देता है। स्पर्म को न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। कौन? सेमाइनल फ्लूइड से न्यूट्रिशन मिलता है किसको? स्पर्म को। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या हो गया? पुरुष का प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? टेस्टिस। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः कहाँ? तो ऑप्शन है ओवरी, एम्पल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो गया। इसमें एम्पल ऑफ फेलोपियन ट्यूब में निषेचन सामान्यतः होता है। कहाँ? एम्पुला के अंदर फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्पुला, जो फुला हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं एम्पुला। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं ओवरी। ओवरी क्या है? ये ओवम को बनाती है, यहाँ निषेचन नहीं होता है। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। कहाँ पे? एम्पुला के अंदर। यूट्रस,
यूट्रस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यहाँ क्या होता है, इम्प्लांटेशन। ठीक है। सर्विक्स, सर्विक्स क्या है, ये स्पर्म के प्रवेश करने को मार्ग प्रदान करता है। स्पर्म को प्रवेश का मार्ग प्रदान करते हैं। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी कि सर्विस के द्वारा स्पर्म अंदर जाते हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, एम्पुला के अंदर हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है और ओवरी के अंदर ओवा बाहर निकलता है, ओवा बनता है। तो राइट आंसर इसमें बी हो गया हमारा। इम्प्लांट कहाँ होता है, इम्प्लांट कहाँ हो रहा था, एंडोमेट्रियम में, मायोमेट्रियम में, सर्विक्स में, ओवरी में। तो इम्प्लांट कहाँ होता है हमारा, वो बताना हमारे को। तो इम्प्लांट कहाँ होता है, जो यूट्रस की 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो इम्प्लांट कहाँ पे होता है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पे होता है। ठीक है। तो इसमें मायोमेट्रियम कौन सी है, ये मिडल लेयर है ये यूट्रस की। यूट्रस की मिडल लेयर है। एंडोमेट्रियम क्या है, ये इनर लेयर है। और सर्विस क्या है, ये जो यूट्रस को वेजाइना से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है। ओवरी, ओवरी क्या है, जो ओवम बनाती है। क्या बनाती है, ओवम। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा, एंडोमेट्रियम। फर्टिलाइजेशन ओवम गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपकता है, जिससे क्या हो जाता है, उसका इम्प्लांट हो जाता है वहाँ पे। राइट आंसर हो गया बी, एंडोमेट्रियम। ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण होता है, ओवुलेशन कौन सा हार्मोन जो ओवुलेशन कराता है, एफएसएच, एस्ट्रोजन, एलएच, प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें फर्स्ट देखें हम एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या है, फॉलिकल की वृद्धि और विकास करता है, ओवुलेशन नहीं करता है। ये क्या करता है, फॉलिकुल, ये क्या है, फॉलिकल की वृद्धि और विकास करता है, ओवुलेशन ये नहीं करा रहा। एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन क्या करता है, ये महिला है उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास और एंडोमेट्रियम की वृद्धि में मदद करता है, यानी कि सेकेंडरी कैरेक्टर जो फीमेल के, और एंडोमेट्रियम वृद्धि, सेकेंडरी कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराता है, और जो एंडोमेट्रियम उसकी वृद्धि कराता है, कौन, एस्ट्रोजन। एलएच क्या कराता है, ये एलएच सर्ज के कारण मैच्योर फॉलिकल क्या होता है, फट जाता है। फटने से क्या है, ओवम बाहर निकलता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। एलएच सर्ज के कारण क्या होता है, जो मैच्योर फॉलिकल वो फट जाता है, फटने से ओवम बाहर आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं ओवुलेशन। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या है, ये गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, साथ ही एंडोमेट्रियम के इम्प्लांट के लिए तैयार करने का कार्य करता है, कौन, प्रोजेस्टेरोन। यानी कि ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, कौन, प्रोजेस्टेरोन। और एंडोमेट्रियम को इम्प्लांट के लिए तैयार करता है, कौन, प्रोजेस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या हो गया कि ओवुलेशन किस हार्मोन के कारण हो रहा है, तो कौन सा है वो, एलएच हार्मोन है। अंडाशय की कार्यात्मक इकाई क्या है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ ओवरी, नेफ्रॉन, फॉलिकल, लोब्यूल, एल्वियलस। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस राइट आंसर हमारा फॉलिकलिस क्या है, क्रियात्मक इकाई है किसकी, ओवरी की। लेकिन नेफ्रॉन किसकी है, ये किडनी की क्रियात्मक इकाई है, किसकी है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है, जो फिल्ट्रेशन का कार्य करती है, मूत्र को क्या करती है, फिल्टर का काम करता है, कौन, नेफ्रॉन, यूरिन को फिल्टर करता है। फॉलिकल किसकी हो गई, ओवरी की। ठीक है। लोब्यूल, लोब्यूल क्या है, ये लोब कई, यानी जैसे कि ब्रेस्ट हो गया, लीवर की संरचनात्मक इकाई होती है, यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है। ये ओवरी की फंक्शनल यूनिट नहीं है, तो इसको क्या किसकी हो सकती है, ये ब्रेस्ट की हो सकती है, फिर लीवर की हो सकती है, ब्रेस्ट या लीवर, इनकी क्या हो सकती है, फंक्शनल यूनिट हो सकती है। ये ओवरी की नहीं है। एल्वियोलाई किसकी है, ये लंग्स की है, जो क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है, एक्सचेंज करने का काम करती है, कौन, एल्वियोलस। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो गया, बी हो गया। सामान्य मासिक धर्म चक्र कितने दिनों का होता है, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, ये बताना है। 21 डेज,
28 डेज, 35 डेज, 40 डेज। तो हमारा जो आंसर है इसके अंदर वो क्या है, 28 डेज होते हैं। कितने, 28 डेज के। पीरियड्स का जो टाइम है वो 28 दिन का माना जाता है। 14वें दिन है यानी कि 14 दिन यानी 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है। ठीक है, 14वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है और अंडा सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है। ओवुलेशन सामान्यतः कब होता है ये बताना है। कौन से दिन पे ओवुलेशन हो रहा है, ये 14 डेज पे हो रहा है। कौन से डेज पे, 14 डेज पे क्या हो रहा है, ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, 7वें दिन पे क्या होती है, यहाँ पे फॉलिकल फेज़ है, वो क्या होती है, चल रही होती है। यहाँ पे फॉलिकल फेज़ में होता है होगा, यहाँ 14 दिन ओवुलेशन हो जाता है और 10वें दिन क्या होता है, इसमें जो फॉलिकल है उसका विकास हो जाता है, यानी कि डेवलप हो जाता है फॉलिकल डेवलप कौन से दिन हो जाता है, 10वें दिन। 7वें दिन वो फेज़ चल रही होती है, डेवलपमेंट उसका चल रहा होता है, यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो जाता है और 14वें दिन क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। और 21वें दिन ल्यूटियल फेज़ का भाग होता है ये, किसकी, ल्यूटियल फेज़ का भाग हो जाता है 21वें दिन में। ठीक है, 7वें दिन पे फॉलिकल फेज उसके अंदर चल रहा होता है और 10वें दिन पे आते आते ये डेवलप हो जाता है और 14वें दिन इसका ओवुलेशन हो जाता है और फिर ये 21वें दिन क्या हो जाता है, ये ल्यूटियल फेज में चला जाता है। ठीक, प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है ये बताना है। FSH, LH, SCG या एस्ट्रोजन, किसको कहा जाता है, जो SCG हार्मोन है उसको क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। FSH क्या होता है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो फॉलिकल की वृद्धि और विकास में सहायता करता है। क्या होता है ये, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ठीक है, क्या करता है ये वृद्धि और विकास करता है, किसकी, फॉलिकल की वृद्धि और विकास। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो वृद्धि और विकास करता है, किसकी, फॉलिकल की। LH क्या है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। क्या ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कार्पस लूटियम के निर्माण में सहायता करता है, ओवुलेशन भी करता है ये। और जो कार्पस लूटियम है, क्या, कार्पस लूटियम, उसके निर्माण में भी सहायक होता है। कार्पस लूटियम का निर्माण भी करता है, ओवुलेशन कराता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसे बोलते हैं। LH के बारे में ये हो गया। SCG इसको बोलते हैं ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, क्या बोलते हैं इसे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से बोलते हैं। ये क्या कहता है, SCG को प्रेगनेंसी हार्मोन भी इससे कहा जाता है, साथ ही से प्रेगनेंसी हार्मोन भी इसे कहते हैं। ये प्लेसेंटा द्वारा स्त्रावित होता है, किससे सीक्रेट होता है, प्लेसेंटा से क्या होता है, ये सीक्रेट होता है और प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी की फर्स्ट प्राइमरी स्टेज होती है उसको ये बनाए रखता है। और ये प्रेगनेंसी टेस्ट इसी हार्मोन के द्वारा होता है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट इसी हार्मोन SCG के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा, SCG होगा, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। एस्ट्रोजन क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है, किसके, जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उनका, और एंडोमेट्रियम की विकास में भी सहायक होता है। ये एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है, एंडोमेट्रियम को डेवलप करता है, बनाए रखता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया, SCG। SCG का स्त्राव किससे होता है, ओवरी, प्लेसेंटा, पिट्यूटरी, यूट्रस। तो SCG का स्त्राव कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में कि SCG का सीक्रेशन कहाँ से हो रहा है, प्लेसेंटा, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ओवरी क्या करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती है, ये SCG का सीक्रेशन नहीं करती। प्लेसेंटा SCG का सीक्रेशन होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ये क्या करती है, जो ग्रोथ हार्मोन हो गया है
FSH हो गया, LH हो गया, इनका सीक्रेशन कौन करती है? प्रोलैक्टिन हो गया, इनका सीक्रेशन कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है। और जो यूट्रस है ये क्या है? भ्रूण के विकास का स्थान है, यानी कि यहाँ पे जो भ्रूण है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। भ्रूण विकास का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे यूट्रस कर रहा है। ठीक है। दुग्ध के निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा हमारा? प्रोलैक्टिन। ये क्या है? मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है कौन? मिल्क हार्मोन। जबकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है। मिल्क इजेक्शन का काम कर रहा है ऑक्सीटोसिन। और प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। और एस्ट्रोजन का काम क्या है? ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता है फीमेल के, उनको विकास करता है, साथ ही ये जो ऑर्गन है उनको भी डेवलपमेंट करता है। ठीक है। सेकेंडरी कैरेक्टर जो फीमेल है उसको बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। ठीक है। ये हो गया हमारा इसमें राइट आंसर बी। दुग्ध निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? यानी कि जो दूध को बाहर निकालने का काम करता है वो कौन कर रहा है यहाँ पे? ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा? बी। ऑक्सीटोसिन क्या है? मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। प्रोलैक्टिन क्या है? ये मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है। FSH क्या करता है? FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो फॉलिकल के विकास को बढ़ाता है, यानी कि फॉलिकल के विकास को करता है, साथ ही ये पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस में भी सहायता करता है। LH क्या है? ये LH ओवुलेशन कराता है, ओवुलेशन। तब पुरुषों के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन को, स्त्रावों को बढ़ा देता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है टेस्टोस्टेरोन को, LH। ठीक है। FSH स्पर्मियोजेनेसिस पुरुषों में सहायता करता है, स्पर्मियोजेनेसिस के विकास में सहायता करता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसको हो गया बी। भ्रूण की सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है? एमनियन, कोरियन, योगसेक, एलेंटोइस। यानी कि जो भ्रूण होता है उसकी सबसे भारी झिल्ली कौन सी होती है, पर वो उसको बारे में बताना है हमारा। एमनियन क्या होती है? एमनियन सबसे अंदर की झिल्ली होती है, यानी कि ये इनर लेयर होती है। ठीक है। और जो गिरी किससे रहती है? एमनियोटिक, यानी कि एमनियन है तो एमनियोटिक फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसके चारों ओर, उससे ये गिरी रहती है। और ये भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? भ्रूण को सुरक्षा देती है। कौन? एमनियोनिक फ्लूइड। ठीक है। तो ये हो गया एमनियन के बारे में। कोरियन क्या है? कोरियन ये सबसे भारी झिल्ली होती है, यानी कि ये आउटर लेयर होगी। ठीक है। साथ ही प्लेसेंटा के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है निर्माण करने में। ठीक है। ये तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया? कोरियन हो गया। कोरियन क्या इसकी भारी झिल्ली होती है भ्रूण की। योग से क्या है? ये जो प्रारंभिक भ्रूण होता है उसको पोषण देता है, यानी कि जो प्रारंभिक भ्रूण होता है उसको क्या करता है? ये पोषण देता है। कौन? योगसेक। साथ ही ये रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। रक्त कोशिका होती है निर्माण में सहायक होता है। कौन? योगसेक। और प्रारंभिक भ्रूण है उसको पोषण देता है। एलेंटोइस क्या होती है? ये अम्बिलिकल कोड और मूत्राशय के विकास में योगदान देती है। एलेंटोइस क्या करती है? अम्बिलिकल कोड और जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, इनके विकास में, डेवलपमेंट में क्या करती है? योगदान देती है, सहायता करती है। ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया हमारा? कोरियन हो गया। भ्रूण की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? द नॉर्मल पिटल रेट बतानी है हमारे को। इसमें दे रखी होगी। इसमें राइट आंसर जो हमारे वो है, इसमें 100 से 107 प्रति मिनट होती है। 100 से 160 प्रति मिनट होती है भ्रूण की सामान्य हृदय गति। ठीक है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? गर्भावस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है? ये 9 महीने यानी कि 280 दिन, 9 महीने यानी कि 280 दिन की मानी जाती है।
ठीक है। प्लेसेंटा पूर्ण रूप से कब बनता है ये बताना है। प्लेसेंटा पूर्ण रूप से कब बन रहा है तो ये बताना है हमारे को। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है कि 8 वीक, 12 वीक और 20 वीक और 28 वीक। तो बताना है फर्स्ट इसमें देखते हैं 8 वीक पे। 8 वीक पे क्या होता है, प्लेसेंटा का विकास चल रहा होता है यहाँ पे, लेकिन ये पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे विकास हो रहा है प्लेसेंटा का, विकसित नहीं हुआ पूरी तरीके से। विकसित विकास तो हो रहा है उसका, लेकिन ये पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ अभी, ठीक है। 12 वीक पे, 12 वीक पे क्या हो रहा है, 12 वीक पे प्लेसेंटा पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है, यहाँ पे पूर्ण विकसित हो गया है, ठीक है। और भ्रूण को पोषण, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करने लग जाता है, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ, उनका आदान प्रदान होने लग जाता है यहाँ पे 12 वीक पे। न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ, फिटल मैटर, अपशिष्ट पदार्थ है, उनका आदान प्रदान होने लग जाता है, एक्सचेंज होने लग जाता है किसका, न्यूट्रिशन और अपशिष्ट पदार्थ का 12 वीक पे। और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है प्लेसेंटा इस 12 वीक पे। 20 वीक पे क्या होता है, जो प्लेसेंटा है 20 वीक पे अच्छी तरीके से कार्य करने लग जाती है, यानी कि, लेकिन इसका पहले से 12 वीक पे 20 वीक पे क्या हो जाता है, ये प्लेसेंटा पूरी तरीके से काम पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाता है, पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाता है 20 वीक पे, ठीक है। 12 वीक में तो ये पूर्ण हो गया था, ये 12 वीक पे क्या हो गया, इसका विकास पूर्ण हो गया था, लेकिन अभी ये पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाता है 20 वीक पे। 28 वीक पे प्लेसेंटा पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाता है 28 वीक पे भी। प्रसव की प्रथम अवस्था कब समाप्त होती है, प्रसव की प्रथम अवस्था कब समाप्त होती है, तो इसका राइट आंसर होगा फुल सर्वाइकल डायलेशन होगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगी, प्रसव की प्रथम अवस्था समाप्त हो जाएगी। डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें, डिलीवरी ऑफ बेबी, इसमें क्या होता है, शिशु का जन्म सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है, शिशु का जन्म सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में होता है। बी देखते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का बाहर निकलना थर्ड स्टेज का लेबर है, यानी कि ये डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ये थर्ड स्टेज में आ गया, ये सेकेंड स्टेज हो गई, ये फुली सर्वाइकल, ये क्या होगी फर्स्ट स्टेज होगी इसकी, किसकी, लेबर की। इसमें फुली डायलेशन हो जाता है, रप्चर और मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होता है, वाटर वेव होता है, उसका फटना लेबर से पहले या दौरान किसी भी समय हो सकता है, ये फर्स्ट स्टेज के समाप्त होने का संकेत इसे नहीं मान सकते। यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर एमनियोटिक शेक होता है वो फट जाता है, और फटने से लेबर से पहले या उसी दौरान कभी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाइकल डायलेशन, सी। अपकार स्कोर कब लिया जाता है, बर्थ ओनली 1 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो अपकार स्कोर का टाइम क्या होता है, 1 से 5 मिनट के मध्य लिया जाता है, 1 से 5 मिनट के मध्य अपकार स्कोर लिया जाता है, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो 10 मिनट पे भी दोबारा इसको लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति में लिया जाता है। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा बी। प्लेसेंटा का सामान्य वजन कितना होता है ये बताना, प्लेसेंटा का सामान्य वजन कितना होता है, प्लेसेंटा का सामान्य वजन कितना होता है, ये 500 ग्राम का होता है, कितने ग्राम का, 500 ग्राम का होता है प्लेसेंटा सामान्य वजन, ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका। गर्भाशय की सबसे मोटी मांसपेशी प्रत कौन सी होती है, गर्भाशय की सबसे मोटी मांसपेशी प्रत कौन सी होती है, ये एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि मायोमेट्रियम, सॉरी। 3 लेयर होती है यूट्रस की, जिसमें पेरीमेट्रियम जो होती है आउटर लेयर होती है, और एंडोमेट्रियम होती है ये इनर लेयर होती है, और जो ये होती है मायोमेट्रियम मिडल लेयर होती है, ये सबसे मोटी मांसपेशी परत मानी जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है मायोमेट्रियम यूट्रस में, ये जो डिलीवरी के वक्त कॉन्ट्रेक्शन होने जाता है मायोमेट्रियम। पीरियड्स में कौन सी परत काम करती है, एंडोमेट्रियम काम करती है, ठीक है। और जो सर्विक्स है ये क्या करता है, ये वेजाना और यूट्रस को कनेक्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। थैंक यू। तो राइट आंसर इसका है सी। थैंक यू।